उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक सैलाब का काल जारी है। पहाड़ों पर जबरदस्त बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। बादल फटने की घटनाओं के बीच लोग डर के साए में जी रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी है। बाढ़ बारिश से क्या हाल है देश दुनिया का, देखिए हमारी इस खास फ्लड रिपोर्ट में। भारी बारिश के चलते देहरादून में हाहाकार मचा है। ये वीडियो देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी का है। तमसा नदी जबरदस्त उफान पर है। नदी किनारे मौजूद कई मंदिर पानी में डूब गए। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से पास के इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात होने से माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर और टपकेश्वर महादेव मंदिर का संपर्क टूट गया। कुंड भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। हालांकि मंदिर के संस्थापक आचार्य विपिन जोशी ने बताया कि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। कुछ ऐसा ही मंजर देहरादून के काली मंदिर के पास भी नजर आया, जहां भारी बारिश के चलते काली मंदिर के पास मौजूद नाला उफान मारने लगा। देहरादून में आसमानी आफत कहर बनकर टूट रही। ये तस्वीरें मालदेवता इलाके की, जहां शुक्रवार देर रात बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर सैलाब बहने लगा, कई गाड़ियां बह गई। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर सैलाब में फंसे लोगों को बाहर निकाला। भारी बारिश और बादल फटने की वजह से सांग नदी भी उफान पर है। ये वीडियो सांग पर बने पुल का है, जो अचानक आए सैलाब की भेंट चढ़ गया और टूटकर पानी में बह गया। भारी बारिश का असर देहरादून एयरपोर्ट के आसपास भी देखने को मिला। आसमान से बरसी आफत के चलते देहरादून एयरपोर्ट में पानी घुस गया। वहीं आसपास के इलाके भी जलमग्न हो गए। सड़क पर सैलाब बह रहा है, जिसमें 3 बाइक सवार फंसे हैं। सैलाब की धार बेहद तेज है। इनकी तेज की इनकी बाइकें इसमें बह रही हैं। कुछ देर तक ये लोग अपनी बाइक बचाने की कोशिश करते हैं, मगर पानी की ताकत के सामने इनकी एक नहीं चलती और बाइकें पानी में बह जाती हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के ऋषिकेश की, जहां शुक्रवार से जबरदस्त बारिश जारी है। भारी बारिश के चलते लोगों का हाल बेहाल है। मूसलाधार बारिश के बीच ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भद्रकाली से निकलने वाले नालों ने रौद्र रूप धारण कर लिया। नाले ओवरफ्लो होकर सड़क पर बहने लगे, जिससे हालात बाढ़ जैसे हो गए। अब जरा यहाँ देखिए, ये वीडियो ऋषिकेश एम्स का है। तस्वीरों में देखा जा सकता है बारिश का पानी अस्पताल के फर्श पर मौजूद है। यही नहीं, जानकारी के मुताबिक अस्पताल के कई वार्डों में भी पानी भर गया, जिसके चलते मरीज और परिजनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पहले पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरते हैं। कुछ ही सेकंड बाद पहाड़ का एक हिस्सा भरभराकर गिरना शुरू हो जाता है। ये तस्वीरें उत्तराखंड की, जहां बागेश्वर कपकोट हाईवे पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई। घटना शनिवार सुबह की है। तस्वीरों में देखा जा सकता है पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिरने लगता है, जहां से मलबा नीचे मौजूद सरयू नदी में जाकर गिरता है। गनीमत रही कि सुबह होने की वजह से हाईवे पर कोई वाहन मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। लैंडस्लाइड के चलते बागेश्वर से कपकोट को जोड़ने वाला स्टेट हाईवे बंद हो गया, जिसे जेसीबी की मदद से साफ किया जा रहा है। पहाड़ों से गिरते हाहाकारी सैलाब की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कटरा की है। वीडियो में देखा जा सकता है सड़क पर बहते सैलाब की रफ्तार बेहद तेज है। किनारे पर श्रद्धालु खड़े हैं। कटरा में मूसलाधार बारिश ने इस कदर कहर बरपाया कि वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी तौर पर रोकना पड़ा। कल करीब 30,000 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन खराब मौसम के चलते भक्त चढ़ाई नहीं कर सके।
हालांकि राहत भरी खबर यह है कि कुछ घंटे बाद बारिश बंद होते ही यात्रा फिर शुरू कर दी गई। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ ने बताया कि हालात नियंत्रण में हैं। प्रशासन ने जानकारी दी कि अब तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। आपदा प्रबंधन और मेडिकल टीम को अलर्ट पर रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटा जा सके। ये सैलाब की ताकत है, उसका जोर है, जिसके सामने पुल टिक नहीं पाया। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की, जहां भारतीय रेलवे लाइन के ऐतिहासिक धरोहर पठानकोट काकड़ा जोगिंदर नगर रेलवे ट्रैक एक बार फिर से ठप हो गए। दरअसल भारी बरसात के कारण चक्की के पास रेलवे पुल का एक हिस्सा बाढ़ की भेंट चढ़ गया। ये चक्की पुल पंजाब से हिमाचल तक रेलवे ट्रैक को जोड़ने वाला एकमात्र पुल था। उत्तराखंड के मसूरी का भी भारी बारिश से हाल बेहाल है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। केम्प्टी क्षेत्र में हुई भारी बारिश से केम्प्टी फॉल अपने रौद्र रूप में दिखाई दिया। केम्प्टी फॉल उफान मारने लगा। गनीमत रही कि पुलिस ने हालात बिगड़ते देख पर्यटकों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया था। लैंडस्लाइड की तस्वीर जम्मू कश्मीर की है, जहां रेसाई में प्रकृति का कहर टूटा। लैंडस्लाइड रेसाई जिले की प्रवासी कॉलोनी के पास हुई, जिसमें कई घरों को नुकसान पहुंचा है। घटना की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि लैंडस्लाइड की चपेट में आकर किसी की जान नहीं गई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी भारी बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड की घटना सामने आई। कई जगहों पर भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ये वीडियो मैक्लोडगंज का है, जहां दलाई लामा टेम्पल को जोड़ने वाली सड़क का एक हिस्सा भारी बारिश के चलते बह गया। सड़क का मलबा नीचे मौजूद रिहायशी इलाकों में जा पहुंचा, जिससे कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। बारिश की वजह से धर्मशाला कांगड़ा चंडीगढ़ और दिल्ली हाईवे के बीच लैंडस्लाइड की वजह से पूरा रास्ता बंद हो गया। हाईवे पर मलबे के आ जाने से करीब 4 से 5 घंटे तक के लिए रोड बंद कर दी गई। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी भारी बारिश से तबाही मची। मंडी में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। व्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ आ जाने से कई लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शरण लेनी पड़ी। पहाड़ों से आ रही सैलाब के कारण सुकेती नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है और रौद्र रूप धारण कर लिया। सुकेती नदी का पानी तेजी से निचले इलाकों की ओर बहने लगा। सुकेती में उफान से भारी नुकसान की आशंका है। मंडी कटोला पराशर मार्ग पर बागी नाले में बादल फटने से आई बाढ़ ने भारी कहर बरपाया है। यहां बाढ़ की चपेट में आने से एक पूरा परिवार लापता हो गया। राहत और बचाव कार्य में लगे लोगों को 2 बच्चों के शव मिले, जबकि 5 लोग लापता हैं। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे लोगों की तस्वीर ओडिशा के पुरी जिले की। यहाँ हालात लगातार भयावह होते जा रहे हैं। बाढ़ बारिश ने इस कदर कोहराम मचाया है कि लोग अपने घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों का रुख कर रहे हैं। कई रिहायशी इलाकों में कमर तक पानी भर गया है। कई जगह ऐसी हैं जहां सरकार की मदद नहीं पहुंच सकी। इसके चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बाढ़ प्रभावित लोगों का कहना है कि वो 1 हफ्ते से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं मिली। मजबूरी में जान जोखिम में डालकर यहाँ से निकलना पड़ रहा है। ओडिशा के करीब 10 जिलों के 1,500 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में। 4.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। गलियों में पानी भरा है, सड़कों पर पानी है। इन्हीं हालातों के बीच लोग घर से निकलने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के धौलपुर की हैं, जहां भारी बारिश के चलते सड़कों पर जलजमाव हो गया। पानी भरने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ इलाकों में बारिश का पानी घर में भी घुस गया। दरअसल राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है।
जिसकी आशंका जयपुर मौसम विभाग ने पहले ही जताई थी। राजस्थान के अजमेर, भरतपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर और पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश पर लगा ब्रेक रविवार के दिन फिर हट सकता है। मौसम विभाग ने रविवार के दिन भारी बारिश की आशंका जताई है। कई इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।